एक ऐसी दुनिया जिसमें कुछ भी मुमकिन है। ये दुनिया है खुशियों की दुनिया। लेकिन अभी इस दुनिया के एक अंधेरे कमरे में जयंत खुद के अवतार को चाहकर भी हिला नहीं पा रहा था, और ठीक उसके सामने उसकी पत्नी लीला का अवतार कुर्सी पर बंधा हुआ था और लीला की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मुझे माफ कर देना जयंत। लीला, लीला क्या हो रहा है? लीला की गर्दन पर एक हाथ आया जिसके पिक्सल कभी फट रहे थे और कभी बन रहे थे, और वो हाथ था साइबर का। इतना प्यार करते हो अपनी बीवी से जयंत? तुम चाहते क्या हो? जानना चाहता है मैं क्या चाहता हूँ? ये तो इस दुनिया के बनने से पहले सोचना था। मैं बस मजा चाहता हूँ। बोर हो गया हूँ। अब देखो तुम्हें भी एंटरटेन करता हूँ। नहीं। लीला को कुछ मत करो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, सारे टोकन्स सब। साइबर ने हंसते हुए लीला के कपड़े उतार दिए और एक कृत्रिम आकृति वहां रह गई। जयंत की आंखों के सामने साइबर लीला के अवतार का रेप करने लगा, और जयंत चाहकर भी अभी ना तो साइबर वर्ल्ड से बाहर निकल पा रहा था और ना ही अपने अवतार को हिला पा रहा था। जैसे उसका मन तो वर्चुअल दुनिया में ही फंसा गया था। कुछ ही देर के बाद साइबर एक बड़ी सी तलवार लेकर लीला के बदन पर फिराने लगा। मुझे ये नहीं करना था जयंत, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर अब तो आ गई, मुझसे दोस्ती भी कर ली, अपने पति से बेवफाई भी। ये सब क्या हो रहा है? रो कर दिखाओ, क्या इस दुनिया में आंसू निकलते हैं? मैं बाहर निकलकर असल दुनिया में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। असली दुनिया? अब यही असली दुनिया है। मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। बाकी इसकी फुटेज मैं साइबर वर्ल्ड में हर जगह चलवाऊंगा। ये ऐलान होगा एक नए युग का, और उसकी पहली बलि ये होगी। जयंत, आई लव यू। लीला! जयंत के देखते देखते ही लीला के अवतार के सिर पर साइबर ने तलवार मारी, और अगले ही पल लीला का अवतार पिक्सल्स में बिखर कर गायब हो गया। साइबर ने हंसते हुए जयंत के गाल पर तलवार की नोक से निशान बना दिया और वो वहां से चला गया। उसी समय जयंत के होश साइबर वर्ल्ड में उड़ गए। वो जब जागा तो उसने खुद को अपने घर में मशीन से लगा हुआ पाया। लीला, 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 कहाँ है वो सब? मैं जयंत जल्दी से मशीन के तार और हेलमेट अपने बदन से दूर करके भागने लगा। वो बहुत ही तेजी से गाड़ी भगाकर दूसरे शहर पहुंचा। रास्ते में उसने लीला को कई फोन किए, पर लीला कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, और इससे जयंत पागल हुआ जा रहा था। लीला, प्लीज पिक अप द कॉल प्लीज। दूसरे शहर तक पहुंचने में जयंत को 1 घंटा लग गया था। वो जैसे ही लीला के अपार्टमेंट में पहुंचा और उसने देखा, उसकी आंखों से खून उतर आया। लीला, नहीं! जयंत ने लीला के मरे हुए शरीर को तारों और हेलमेट से दूर करके अपनी गोद में रख लिया। लीला, होश में हो प्लीज, मैं हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। लीला की लाश को अपने हाथों में उठाए जयंत लिफ्ट से नीचे आया, और तभी उसे पुलिस का सायरन सुनाई पड़ा। जयंत महेश्वरी, रुक जाइए! आप पर साइबर वर्ल्ड में अपनी पत्नी को मारने का इल्जाम है। रुक जाइए! मुझे बस इसे हॉस्पिटल पहुंचा लेने दो। जयंत नहीं रुका। उसकी आंखें दर्द, थकान और दुख से धुंधली हो चुकी थीं। वो अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा, और तभी गोली चलने की एक आवाज आई। एक चीख के साथ जयंत जमीन पर गिर पड़ा। गोली सीधी उसकी रीढ़ की हड्डी में लगी थी। आंखें बंद होने से पहले वो लीला के मरे हुए चेहरे को देख रहा था। जब उसकी आंख खुली तो 6 महीने गुजर चुके थे। पुलिस को सबूत मिल गए थे कि जयंत ने लीला का कत्ल नहीं किया, पर जयंत अब अपाहिज हो चुका था। उसका दोस्त वरुण उसे लेने आया। वो दोनों गाड़ी में बैठे और चल दिए। लीला? वरुण ने जयंत के हाथों में एक कलश रख दिया। जयंत कुछ देर तक उसको देखता रहा और फिर फूट फूट कर रोने लगा। वरुण चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। जब वो घर पहुंचे तो वरुण उसकी खिड़की से पर्दे हटाने की कोशिश करने लगा, पर जयंत ने उसे रोक दिया। अब क्या करोगे? अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, जब तक मैं साइबर को पकड़ नहीं लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और इसके लिए अब चाहे मुझे जिंदगी भर ये दुनिया छोड़कर साइबर वर्ल्ड में बितानी पड़े, अब से पूरा बिजनेस तुम संभालोगे। तुमने ये सोच समझ कर चुना है वरुण। तुम्हें पता है वो मेरे लिए कितनी जरूरी थी। जब तक मैं साइबर को ढूंढ नहीं लेता मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। ठीक है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि मैं सब संभाल लूंगा, पर एक बात, साइबर के बारे में खबर है कि असल में वो कोई भी नहीं है। वो तो ढूंढ कर ही पता चलेगा। जयंत के अंधेरे कमरे में
वरुण उसके सामने बैठा था। जयंत ने साइबर वर्ल्ड में जाने के लिए पहने जाने वाला हेलमेट उतार रखा था। 2 साल हो गए हैं जयंत, कब तक ऐसे चलेगा? जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता। साइबर को साइबर वर्ल्ड की पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई है, पर वो एक्टिव है। 10 से ज्यादा कत्ल हो चुके हैं उसके हाथों। हर बार उसका नया अवतार होता है, पर ठीक उसी ढंग से वो ये सब करता है जैसे उसने मेरे साथ किया था। न्यूज में था कि साइबर वर्ल्ड के मेकर्स का कहना है कि वो असल में कोई इंसान न होकर उस दुनिया की उपज है, AI, जिसका मकसद अभी साफ नहीं है। वो लगातार उसका कोड पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो किसी वायरस या बहरूपिये की तरह उसे बदल देता है। फिर भी हर कोड का एक सुराग होता है, उसका भी होगा। मैं बहुत बार उसके करीब तक पहुंचा हूं, लेकिन फिर वो छूट जाता है। और ये साइबर वर्ल्ड वाले अभी तक ये कोड नहीं बदल पाए कि साइबर वर्ल्ड में कोई मरे तो उसका असर असल दुनिया में ना हो। वरुण, सारा खेल तो वही है, बिजनेस और वादा भी वही है। एक ऐसी दुनिया जो आपको अपनी दुनिया से ज्यादा पॉसिबिलिटी देगी, तो उसके लिए कुछ रिस्क तो रहेंगे। तुम इस बात को इतना लाइटली कैसे कह रहे हो? तो और क्या कहूं? मुझे लगता है तुम्हें ये बदला छोड़कर वापस काम पर आना चाहिए। आधी से ज्यादा दुनिया साइबर वर्ल्ड में रहने लगी है। तुमने शहर का हाल नहीं देखा है? मैं एक बार उसे ढूंढ लूं, फिर हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। शायद तब तक हमारी पूरी दुनिया उसमें समाहित हो जाएगी। कुछ दिनों में नया रूल आने वाला है कि साइबर वर्ल्ड में अब 6 घंटे रहना जरूरी हो जाएगा। सारे बिजनेस वहां शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ सिर्फ असली का खाना और बेसिक नीड्स के लिए आएंगे। तब की तब देखेंगे। तुम एक मशीन से बदला लेने की सोच रहे हो। हर मशीन को कोई इंसान चलाता है। मैं सही हूं वरुण, और अब तुम जाओ। वरुण गुस्से में उठा और जयंत के हाथ से पेपर्स लेकर चला गया। वरुण के जाते ही जयंत खिड़की के पास पहुंचा और पर्दे पीछे करके देखने लगा। वरुण की गाड़ी कुछ ही देर में वहां से चली गई थी। तब वो अपनी व्हील चेयर से खड़ा हो गया और नहाने चला गया। नहाकर उसने खुद के लिए खाना बनाया और कुछ देर बाद फिर से एक बार साइबर वर्ल्ड में घुसने के लिए हेलमेट पहनकर अपने बदन पर तार लगा लिए। अगले ही पल वो साइबर वर्ल्ड में अपने घर में अपने अवतार की आंखों से साफ देख रहा था। चमकीली सड़कें, रंग, मस्ती। उसका अवतार सड़क पर बाहर निकल आया। हर तरफ साइबर वर्ल्ड की तारीफ। साथ में साइबर वर्ल्ड की बिल्डिंग पर न्यूज भी आ रही थी, जिसमें साइबर से सावधान रहने को कहा गया था। अगर लेंगे आप साइबर फूड का सब्सक्रिप्शन तो आपका अवतार स्टेटस लैडर पर चढ़ जाएगा 100 अंक ऊपर। अभी है डिस्काउंट, लीजिए लीजिए लीजिए। ये सब साइबर वर्ल्ड में रोकने के बहाने हैं। मुझे पता है साइबर के डर की वजह से लोग इस दुनिया को छोड़कर भाग रहे हैं। जयंत का अवतार एक क्लब पहुंच जाता है जहां बहुत से अवतार नाच रहे थे। तभी वहां पर एक रॉक आर्टिस्ट का अवतार आया और माइक हाथ में लेकर बोलने लगा। बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स उसके पीछे अपेयर होने लगे। साइबर वर्ल्ड के 5 साल मुबारक। हमने जब शुरू किया था तब ये सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी की दुनिया थी, और आज देखिए दुनिया की इकोनॉमी इससे चल रही है। आप लोगों ने साइबर वर्ल्ड पर जो भरोसा किया है उसके लिए शुक्रिया। मुझे खास साइबर वर्ल्ड के मेकर्स ने इनवाइट किया है आपको बताने के लिए हम साइबर को अपनी दुनिया से भगाकर ही मानेंगे, और ये दुनिया आपके लिए उतनी ही अच्छी होगी जितने का वादा किया गया था। जल्द ही ऐसा समय आएगा जब साइबर वर्ल्ड के खाने से आपका असली शरीर भी खाना खा पाया करेगा। फिर कहीं नहीं रहेगी गरीबी और न कोई बीमारी। इंसानों का भविष्य साइबर वर्ल्ड ही है। हम इससे पृथ्वी को पोल्यूशन और दूसरे खतरों से बचा पाएंगे। आपको बस हमारा साथ देना होगा। क्या आप लोग साथ देंगे? हाँ, आइए फिर नाचते हैं। जयंत के देखते देखते सारे अवतार उस रॉक आर्टिस्ट के अवतार के गाने पर नाचने लगे। जयंत को वहां कुछ नहीं मिला तो वो बाहर आ गया। वो बालकनी पर खड़ा होकर सामने साइबर वर्ल्ड में ढलता सूरज देख ही रहा था कि हवा में एक गाड़ी रुकी और उसमें से एक लड़की का अवतार उतरा। उसने मदद के लिए जयंत की तरफ हाथ बढ़ा दिया और उसके पास खड़ी हो गई। मैं कनिका 24 QE। मैं जयंत 45R। यहाँ अकेले? अंदर तो पार्टी चल रही है। मन नहीं है, भीड़ अच्छी नहीं लगती। फिर भी साइबर वर्ल्ड में सबके अपने मकसद होते हैं। मैं जान सकती हूँ वो मकसद? मुझे साइबर को ढूंढना है। वो तो AI है, कोड। मैं तो बहुत घबराती हूँ। मेरे पति कह रहे थे कि वो शादीशुदा लोगों को टारगेट करता है, तो भाई मैं तो बहुत डर गई। लेकिन फिर मेरे पति ने ही समझाया कि ऐसे तो साइबर वर्ल्ड को एंजॉय नहीं कर पाओगी, तो उन्होंने मुझे जरूरत पड़ने पर तुरंत पिंग करने को कहा है। वो तुरंत साइबर पुलिस को खबर कर देंगे। अच्छी बात है। अच्छा अवतार चुना है। असल जिंदगी में क्या करते हैं? हम एक दूसरे के बारे में ना जाने तो अच्छा रहेगा। हो सकता है आप ही साइबर हो। यही बात आप पर भी लागू हो सकती है। तब तो दोनों को बचकर रहना चाहिए। लड़की इस बात पर मुस्कुरा दी और अंदर जाने लगी। जयंत को जाने क्या सूझा, उसने तुरंत अपने पैनल से एक ट्रैकिंग कोड उस लड़की के अवतार पर चिपका दिया। इन 2 सालों में वो कुछ हद तक साइबर वर्ल्ड के डार्क कोड्स को समझ चुका था। अब उसके अवतार की आंखों के सामने एक छोटे से नक्शे पर उस लड़की का डॉट लगातार चमक रहा था। कुछ देर के बाद जब साइबर वर्ल्ड अंधेरे के शोर में निखर कर आने लगा तो वो अपने घर चला गया। वो खिड़की पर बैठा अपने टोकन्स की सौदेबाजी कर रहा था जब अचानक से रेड डॉट बहुत तेजी से ब्लिंक होने लगा। जयंत तुरंत उस लोकेशन की तरफ बढ़ निकला। उसे सामने उस लड़की के अवतार की हार्ट रेट दिखाई दे रही थी जो कि गिर रही थी। लड़के के अवतार का कोड अजीब तरीके से बदल रहा था। ये साइबर ही है, इस बार उसे नहीं छोड़ूंगा। जयंत ने अवतार की आंखों के सामने बने पैनल से गाड़ी चूज की और आसमान से वो गाड़ी ठीक सामने पिक्सल्स के फॉर्म में उतरकर ठोस हो गई।
जयंत तुरंत उस गाड़ी में बैठकर साइबर को पकड़ने के लिए चल दिया। साइबर वर्ल्ड में जयंत का अवतार बहुत तेजी से भाग रहा था। वो जल्दी से उस डॉट के पास पहुंचा जो वो लड़की थी, और अभी वो सीरियल किलर साइबर का शिकार बन रही थी, और उसके बिल्डिंग में कदम रखने से पहले ही वो डॉट गायब हो चुका था। नहीं! उसके तुरंत बाद एक बार फिर से साइबर वर्ल्ड के अंदर उस खतरनाक मंजर का दृश्य चलने लगा, जिसमें साइबर एक नए अवतार में उस लड़की के कपड़े उतार कर उसे मार रहा था। जयंत एक बार फिर से समय रहते नहीं पहुंच पाया था। उसके बाद तो साइबर वर्ल्ड में वो रहने लग गया। हर अवतार को एक नई सिक्योरिटी आईडी दे दी गई थी, जिससे उसके कोड की पहचान की जा सके। ऐसे में एक दिन जयंत को अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी। स्टॉप इट! जयंत ने मुड़कर देखा तो एक अवतार बहुत तेजी से भीड़ को चीरता हुआ चला जा रहा था। जयंत ने अपने पैनल से बूस्टर डोज ली और उसका पीछा करने लगा। वो अवतार कहीं जाने की जल्दी में था, और जयंत के मन में चल रहा था, इसकी आवाज ठीक वैसी थी जैसी साइबर की थी जब उसने लीला के साथ। इस बार मैं इसे भागने नहीं दे सकता, ये वही है। अवतार भागते हुए एक बीच की तरफ चल दिया और जयंत भी उसके पीछे हो लिया। बीच पर लोग बार बार पिक्सल में बदल रहे थे, क्योंकि वहां का कोड बहुत ही हैवी हो जाता था। बीच साइबर वर्ल्ड के अंत में था, और ऐसा आभास देता था जैसे समुद्र अनंत है, एक भ्रम। रुक जाओ! आगे वाला अवतार रुक नहीं रहा था। जयंत बहुत तेजी से भागने लगा, हटो रास्ते से! और वो उस अवतार से टकरा गया। टकराते ही जयंत गुस्से में विफर गया और उस अवतार की गर्दन पकड़ ली। क्या हुआ भाई? तुम? मैं? तुम्हारी आईडी तो असली है। हाँ, कल ही साइबर वर्ल्ड में आया हूँ, पर ये क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, वो एक दोस्त को ढूंढ रहा था। तुम्हारी आवाज़ उससे मिलती जुलती दिखी। ओह, ये स्पेशल एडिशन अवतार था। मैंने पूरी सेविंग्स लगाकर खरीदा है। क्या उसने बेच दिया हो? ओह ठीक है, पर छोड़ो। जयंत वहां से वापस लौटने की सोच रहा था, लेकिन फिर बीच के किनारे बैठ गया। वो अपने पैनल में डिजिटल इंटरफेस से सब देख रहा था। कहीं दूर गाना बज रहा था। बीच बीच में वो समुद्र के कोड को खराब होते हुए देख रहा था। जाने कब ये वाला कोड ठीक करेंगे। वो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं सोर्स पर जाना होगा। बहुत बड़ी समस्या कभी कभी सोर्स की बहुत छोटी चीज से हल हो जाती है। जयंत को वो सुनते ही झटका लगा। उसने तुरंत असली दुनिया में अपना हेलमेट उतारा और तार दूर करने लगा। मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा? जयंत को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने जल्दी से कपड़े पहने और व्हील चेयर के साथ बिल्डिंग के नीचे पहुंचा। उसने स्पेशल गाड़ी को बुलाया और सीधे दूसरे शहर की तरफ चल निकला। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर वहां कुछ मिला तो बहुत कुछ हल हो जाएगा। जयंत, तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कर भी कैसे सकते हो? गाड़ी दूसरे शहर में पहुंचकर एक बिल्डिंग के सामने रुक गई। जयंत जब उस बिल्डिंग में गया तो उसके चेहरे पर दुख के भाव थे। उसने जल्दी से लिफ्ट में 55th फ्लोर का बटन दबाया और ऊपर बढ़ने लगा। उस अपार्टमेंट के दरवाजे पर लीला लिखा हुआ था। जयंत ने हाथों से उस लिखावट को छुआ, फिर अंदर चला गया। अंदर वो एक बार फिर लीला के कमरे के हर हिस्से की जांच करने लगा। कहाँ है? कुछ तो होना चाहिए। कुछ है जो मैंने पहले अनदेखा कर दिया था। जयंत की नजर घूमते हुए लीला के कंप्यूटर पर गई। उसने उसे ऑन किया और हर फोल्डर में देखने लगा। कुछ फोल्डर में लीला और जयंत के फोटो और वीडियोस थे। उन्हें देखते हुए जयंत हल्के से हंस पड़ा। फिर उसकी नजर पड़ी एक डॉक्यूमेंट पर जिस पर लिखा था डियर। उसने उस डॉक्यूमेंट को खोला। उसमें लिखा था, डियर जेनी, इतने दिन हो गए हैं और हमने कभी ऐसे बात नहीं की है। मैं सोच रही हूँ कि ये लेटर तुम्हें असल जिंदगी में मिलकर दूं। जब से हम साइबर वर्ल्ड में मिले हैं और जो दोस्ती हमारे बीच हुई और फिर हमारा संबंध, मैं जयंत से भी प्यार करती हूँ और तुमसे भी। शुक्रिया ये जगह देने के लिए। मुझे लगता है अगर हम दोनों एक बार असल जिंदगी में मिल लें तो फिर जयंत से भी बात कर सकते हैं और हम तीनों साथ साथ खुशी से रह पाएंगे। मुझे पता है तुमने असल जिंदगी में मिलने से मना किया है, लेकिन अभी बहुत ज़रूरी है। मैं जो बताने जा रही हूँ वो मैंने अभी तक जयंत को भी नहीं बताया है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं चाहती हूँ ये बच्चा सिर्फ मेरे और जयंत का ना होकर हम तीनों का हो। तुम जयंत की चिंता मत करो, वो एक्सेप्ट कर लेगा। वो बहुत अच्छा आदमी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो जयंत की दुनिया ही तबाह हो जाएगी। ऐसे में तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। हमारी कहानी भी कितनी अजीब है ना। सोचा नहीं था साइबर वर्ल्ड ऐसा तोहफा देगा। अवतार को देखा और लगा कि कितना यूनिक है। याद है हम छिपकर टोकन्स बैक एलीज में खत्म करते थे और वो चीजें। सोचा नहीं था साइबर वर्ल्ड में इस तरह का टच संभव है। जब तुम्हारे अवतार के होंठ मेरे अवतार पर लगे थे तब लगा जैसे असल में तुम मुझे चूम रही हो। मैंने जयंत को अभी इन पॉसिबिलिटीज के बारे में नहीं बताया है। मुझे लगता है दूसरे लोगों को भी नहीं पता। अभी मैंने ये लिख दिया है।
लेकिन भेजने की हिम्मत नहीं हो रही है। तुम समझना, डर है कि तुम बात करना बंद कर दोगी। हो सकता है एक दिन मैं साइबर वर्ल्ड में जाऊं और तुम न मिलो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, ना जयंत को। तुमसे मिलने के बाद मैं जयंत को बच्चे के बारे में बताऊंगी। बताना, तुम्हारी लीला। लेटर खत्म होते होते जयंत की आंखों में आंसू थे। एक चीख सी उसके गले में बन रही थी और वो चीखा। उसके हाथ कंप्यूटर पर पहुंचे और अगले ही पल कंप्यूटर जमीन पर था। जयंत ने अपने पैरों से कुचलकर उस कंप्यूटर को तोड़ डाला और जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने देखा कि लीला की मेज पर जयंत और लीला का फोटो रखा था। वो तेज कदमों के साथ आगे बढ़ा, बस उसे तोड़ने ही जा रहा था कि उसके गले में कुछ अटका और वो जमीन पर लेटकर रोने लगा। लीला!